वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय और जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं उस टॉपिक का नाम है निकट दृष्टि दोष। यह कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, पास की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए और दूर की चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। पास की चीज़ें क्या होनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए, दूर की चीज़ें दिखाई देनी। लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा कि पास की चीज़ या निकट की चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीज़ है, जो दूर की वस्तु है वह नहीं दिखाई देगी। आपको पास में पड़ा हुआ कोई भी चीज़ दिखाई देगा, लेकिन दूर में पड़ा हुआ कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। इस बात को इस दोष में देखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा दोष जिसमें हम अपने आँखों से दूर की चीज़ों को अगर हम देख पा रहे हो, लेकिन पास की चीज़ों को देख पा रहे हो, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं? नियर दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया का नाम जानते हैं। अब ये मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को पहचान, जैसे अगर आपको कोई आदमी को जो डॉक्टर है जिसको बोला हुआ है कि आप दिन भर चश्मा पहनिए, अगर वो दिन भर चश्मा पहन रहा है तो इसका मतलब उसे जो अगर कोई दोष है तो उस दोष का नाम क्या बेटा? निकट दृष्टि दोष। सर दर्द के, आप कहोगे सर सर दर्द के लिए भी तो पहना जाता है निकट दृष्टि दोष। तब अगर आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि अगर ये दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष बोलना चाहिए, निकट दृष्टि दोष क्यों बोला जाए? दरअसल इसका नाम क्यों पड़ा निकट दृष्टि दोष, हम बताते हैं। आपको पता है कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? आपको पता है कि हमारे आँख में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? तो आपको पता है कि हमारा ये आँख होता है। मेरा ड्राइंग उतना मस्त नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। ये आपका ऐसे, और ये मान लीजिए हमने ऐसे लिया। इसके अंदर लेंस है और यहाँ पर आपका होता है बेटा रेटिना। ये रेटिना पोर्शन है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु दूर से ऐसे आपतित हो रही है और आपतन के पश्चात उसका जो मिलन हो रहा है वो रेटिना के पहले हो जाए, क्या हुआ? बनना चाहिए था उसको रेटिना पर, बनना कहाँ चाहिए था बेटा? रेटिना पर, लेकिन बन गया रेटिना से पहले। बन गया कहाँ? रेटिना से पहले। तो रेटिना के निकट में कि रेटिना से दूर गया? रेटिना के पहले आ गया। इसीलिए इस दोष का नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा। इसीलिए इस दोष का नाम जो है निकट दृष्टि दोष पड़ा। लेकिन अगर विज़न के हिसाब से देखें कि हमें दिखाए, अगर हमको ऐसे ही बताना है कि उसको निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है, तो वो दूर की चीज़ को तो नहीं देखेगा लेकिन पास की चीज़ को देख लेगा। वो दूर की चीज़ को तो नहीं देखेगा लेकिन पास की चीज़ को देख लेगा। समझ में आया? तो ऐसे दोषों को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब इनका निवारण कैसे किया जाए? अब इनको सही कैसे किया जा सकता है? अब इनको सही करने के लिए एक लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस लेंस का प्रयोग करते हैं। उस लेंस का नाम है बेटा अवतल। नाम पढ़ा है? नाम जानते हैं इसका? आपने अवतल लेंस के बारे में सुना होगा। इसी लेंस की मदद से हम इसको करेंगे। अब अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कोई काम करें, अगर ये जो किरण हमारी आ रही है कुछ ऐसी आ रही है, अगर इस किरण को यहीं से फैला दें, यहाँ से भेज दें, थोड़ा सा अगर हम फैला देते तो हमारा ये क्या होगा? वो यहाँ पहुँच जाता कि नहीं पहुँच जाता? जो चीज़ छोटी सी रास्ते में ऐसे यहाँ से मुड़नी प्रारंभ हुई, ऐसे मुड़ रही है, अब इसी के बीच के गैप को अगर हम बड़ा कर दें और उसी लेंथ से मुड़े तो अब ये क्या हो जाएगा? दूर जाएगा। बात समझिएगा। हमारा आँख का जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट को उसी तरह से मुड़ेगा जैसे हमेशा मुड़ता है। लेकिन अगर हम इसके किरण को ही फैला देखें कि अब किरण जो किरण छोटी सी थी, अब किरण को फैला दी जाए, किरण को क्या कर दी जाए? फैला दी जाए। अभी हम बोलो किरण को क्या कर दी जाए? फैला दी जाए। तो अगर किरण को फैला दी जाए तो वही फैलाया हुआ किरण अब जो मिलेगा दूर जाकर मिलेगा, और वो दूरी कहाँ पे होगी बेटा? रेटिना पर। तो इसे अवतल को दूर करने के उपयुक्त
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, वो भी कैसा, उपयुक्त फोकस दूरी का। किसका बेटा, उपयुक्त फोकस दूरी का। तो ये फोकस दूरी के उपयुक्त जितना भी आपका ज़रूरत हो, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तो अब हम करेंगे तो क्या, अगले स्टेप में समझने का प्रयास कीजिए। हम इसको रफली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा ह्यूमन आई है, ये मान लीजिए हमारा ह्यूमन आई है, ठीक, और ये आपका लेंस है, और ये दूर से रखा हुआ कोई प्रतिबिंब इस पे आया, कोई किरण आया, और वो जो है रेटिना के पहले बन गया, ठीक। तो ये दोष युक्त आँख हो गया। तो ये कौन सा आँख हो गया बेटा, दोष युक्त। कौन सा दोष है इसको, निकट दृष्टि दोष है। अब हमने फिर से आँख बनाया, सारा चीज़ वही प्रोसेस किया। अब हमने किया क्या कि इसके सामने एक अवतल लेंस डाल दिया। कौन सा लेंस डाल दिया बेटा, अवतल लेंस। अब वही प्रकाश फिर से इस पे आ रही है, वही प्रकाश फिर से इस पे आ रही है। मान लीजिए वही प्रकाश इस पर फिर से आ रही है। अब इस अवतल लेंस के अंदर कौन सा गुण होता है बेटा, लेंस को फैलाने का। लेंस के अंदर, अवतल लेंस के अंदर क्या होता है, प्रकाश को फैलाने का। अब वो प्रकाश को यहाँ से फैला कर भेजेगा। अब वो प्रकाश को क्या करेगा, यहाँ से फैला कर भेजेगा। जब फैला कर भेजेगा तो वो क्या होगा बेटा, अपवर्तन के पश्चात अपने आप कहाँ जाकर मिल जाएगी, रेटिना पर। जब प्रतिबिंब रेटिना पर मिल जाएगा, जब प्रतिबिंब रेटिना बन जाएगा तो हमें वो प्रतिबिंब क्या होगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और जब हमें कोई भी चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दोष खत्म हो गया। तो लेंस में यह दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दोष जिसके द्वारा वह दोष जिसके द्वारा, क्या द्वारा बेटा, वह दोष जिसके द्वारा हमें दूर की चीज़ें तो ना दिखाई दे लेकिन पास की चीज़ें दिखाई दें, निकट दृष्टि दोष। मतलब कि सोच का उल्टा, आप सोच रहे होगे निकट दृष्टि दोष मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखाएंगी, दूर की चीज़ें दिखाएंगी। इसका उल्टा सोचना है, दूर की दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेगी, पास की दिखेगी। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो अगर आप एक और परिभाषा लिखना चाहते हैं तो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसके द्वारा, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के अंदर रेटिना के पहले बन जाता है। आँख के अंदर कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया, ठीक। अब इस दोष के निवारण के लिए हम करेंगे क्या, इस दोष के निवारण के लिए हम उपयुक्त फोकस लेंस की दूरी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि यह दोष के कारण क्या है, क्या ऐसा कारण है जिससे यह दोष हो सकता है। ऐसा क्या कारण है जिससे हम कहें कि यह दोष हो सकता है। आखिर अगर कोई भी आँख में प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार का दोष होगा। तो उस दोष का कारण क्या है, अब हमें उसी दोष को खोजना है। वह दोष है बेटा, वह दोष कौन सा है, वह दोष है, दो प्रकार के हो सकते हैं। या मानव नेत्र लेंस, नेत्र लेंस किसका बेटा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। क्या होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। अब कम होने का मतलब क्या है कि अगर ये लेंस की फोकस दूरी दूर यहाँ पर होगी, ये मान लीजिए मानव का नेत्र है, लेंस है, तो ये किरणों को यहाँ पर व्यवस्थित करेगा। ये मान लीजिए रेटिना का पोर्शन है। अब इसी लेंस की फोकस दूरी थोड़ी सी कम कर दी जाए, मतलब अब फोकस दूरी जो यहाँ थी अब इसकी फोकस दूरी यहाँ कर दी जाए, तो अब जो लेंस का किरण आरेख आएगा वो कैसे बनेगा, वो किरण आरेख कैसे इस पर बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया आपका लेंस, ध्यान समझिएगा, ये आपका हो गया लेंस। लेंस की पहले फोकस दूरी मान लीजिए ओरिजिनल ये थी, लेकिन किसी एक्टिविटी के कारण, किसी हमारे आँख में प्रॉब्लम के कारण हमारा जो नेत्र लेंस है वह अपनी फोकस दूरी को कम कर दिया। कम कैसे कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पक्षमाभी जो पेशियां हैं, मतलब सिलेरी मसल्स हैं, वो उस पर उस तरह का दबाव नहीं डाल पा रही। इसीलिए जनरली देखेंगे जो आँख ख़राब होता है
अब तो किसी की भी आँख खराब होती है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एजेड होने पर हमारे आँखें जो होती हैं दिखाई कम देना शुरू हो जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि पक्षमाभी पेशियाँ सही से वो काम नहीं कर पाती। ठीक, समझ में आया? तो ये हो जाना। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हमारा हो सकता है नेत्र का व्यास बढ़ जाना। क्या होता है? नेत्र के व्यास का बढ़ जाना। जो हमारा नेत्र है उसका जो व्यास है वो बढ़ जाए। व्यास मतलब उसका डायमीटर। जैसे मान लीजिए पहले ये हमारा आँख था, इसका इतना लंबाई था। एक लेंस की क्षमता थी कि वो यहाँ से आने वाले प्रकाश को इस तरह तक पहुँच सकता था। इस नेत्र की डायमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर थी, मान लो। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेंस वही है। अब हम क्या करें, एक बड़ा सा डायमीटर वाला सर्कल ले लें, एक बड़ा सर्कल ले रहे हैं। मान लीजिए कि अब हम एक सर्कल बड़ा ले रहे हैं, ठीक। और इस लेंस की क्षमता अभी भी वही है जो 10 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम डायमीटर 15 सेंटीमीटर मान लें, तो इस लेंस का तो पावर अभी भी 10 सेंटीमीटर ही वाला है ना। लेंस की जो फोकस का पावर अभी 10 वाला है, तो वो कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? यहीं बना देगा। वो प्रतिबिंब इसके आखिरी कोने पे बनाएगा क्या? बोलिए, नहीं ना बनाएगा, क्योंकि इस लेंस की जो ताकत है वो 10 है। लेकिन पहले इस गोले के भी साइज़ 10 थी, लेंस की भी साइज़ 10 थी। अब क्या हुआ, गोला बढ़ गया और नेत्र लेंस 6 है, जिसके कारण क्या होगा, प्रतिबिंब उस जगह पर नहीं बन पाएगा। तो यह 2 कारण हो सकते हैं निकट दृष्टि दोष के। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डॉक्टरी कर लिए। बेटा सिर्फ आँख के डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको पता है। तो हम ये नहीं करेंगे हम डॉक्टर बन गए, लेकिन एक बहुत जनरल सी बात समझते हैं कि नेत्र अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो कारण 2 हो सकता है। या तो वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, या तो नेत्र का जो व्यास है, जो हमारा नेत्र की गोलाकार है, उसका जो व्यास है वो बढ़ जाए। इन 2 कारणों से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर आपने निकट दृष्टि दोष को पढ़ लिया तो समझ लीजिए दूर दृष्टि दोष को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर से एक बार हम रिवाइंड करा देते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या। सबसे पहले पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष 2 प्रकार से हमने आपको बताया। पहला हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। पहला हमने आपको बताया कि दूर की चीज़ें दिखाई दें, दूर की चीज़ें ना दिखाई दें, पास की चीज़ें अगर दिखाई देने लगे तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। दूसरा बताया कि जब आँखों में इसका प्रकाश गिरता है तो इसमें जो प्रकाश का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वो आँख के रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। और रेटिना के पहले बनने का इस दोष का नाम क्या है बेटा? निकट दृष्टि दोष है। अब इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे? इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा आपका आँख के खराबी हो, जितना ज़्यादा मैनेजेबल हो। फिर हमने पढ़ा कि इस दोष के कारण क्या है। तो इस दोष के 2 कारण हमने आपको बताया। पहला बताया या तो उसका नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, या तो उसके गोलाकार व्यास का बढ़ जाना। ठीक है, यही दोनों था। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।